सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की ये स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी। हमारे नागरिकों को ईदो 2017 में स्वयं अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की स्थापना में उनका और ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन का बहुमूल्य योगदान रहा है। मैं इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन ऑफ गुजरात के साथियों को भी बधाई देता हूं। उन्होंने भारत जापान संबंधों को ऊर्जा देने के लिए निरंतर उल्लेखनीय कार्य किया है। जापान इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर भी इसकी एक मिसाल है। साथियों, भारत और जापान जितना बाहरी प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित रहे हैं, उतना ही आंतरिक शांति और प्रगति को भी हमने महत्व दिया है। जापानी जैन गार्डन शांति की इसी खोज की, इसी सादगी की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सहजता और सरलता को योग और अध्यात्म के जरिए सीखा समझा है, उसी की एक झलक उन्हें यहां दिखेगी। और वैसे भी जापान में जो जैन है, वही तो भारत में ध्यान है। बुद्ध ने यही ध्यान, यही बुद्धत्व संसार को दिया था। और जहां तक काइजन की संकल्पना है, ये वर्तमान में हमारे इरादों को मजबूती की, निरंतर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि काइजन का लिटरल मीनिंग होता है इंप्रूवमेंट, लेकिन इसका आंतरिक अर्थ और भी ज्यादा व्यापक है। ये सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर बल देता है। साथियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उसके कुछ समय बाद काइजन को लेकर गुजरात में पहली बार गंभीर प्रयास शुरू हुए थे। हमने काइजन का बाकायदा अध्ययन करवाया था, उसे लागू करवाया था। और 2004 का समय था जब पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के दौरान काइजन पर इतना जोर दिया गया था। फिर अगले साल 2005 में गुजरात के टॉप सिविल सर्वेंट्स के साथ चिंतन शिविर हुआ, तो सभी को हमने काइजन की ट्रेनिंग दी। फिर हम इसे गुजरात की शिक्षा व्यवस्था तक ले गए, अनेक सरकारी कार्यालयों तक ले गए। जिस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात मैं यहां कह रहा था, वो भी लगातार जारी रहा। हमने सरकारी दफ्तरों से ट्रक भर भर के बेवजह का सामान बाहर किया, प्रक्रियाओं में सुधार किया, उन्हें और आसान बनाया। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काइजन की प्रेरणा से बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए। हजारों डॉक्टरों, नर्सों, हॉस्पिटल स्टाफ को इस काइजन के मॉडल की ट्रेनिंग दी गई। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में फिजिकल वर्कशॉप पर काम किया, प्रोसेस पर काम किया, लोगों को एंगेज किया, उन्हें इससे जोड़ा। इन सबका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ा। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रगति के अंदर गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे व्यक्ति के विकास की बात हो, संस्था का विकास हो, समाज या देश का विकास हो, गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
और इसलिए मैं जब गुजरात से यहां दिल्ली आया तो काइजेन से मिले अनुभव को भी अपने साथ लाया। हमने पीएमओ और केंद्र सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स में इसका प्रारंभ भी किया। इस वजह से कितने ही प्रोसेस और आसान बने। ऑफिस में बहुत सारी जगह को हमने ऑप्टिमाइज किया। आज भी केंद्र सरकार के कई नए विभागों में, संस्थाओं में, योजनाओं में काइजेन को अपनाया जा रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम से जुड़े जापान के हमारे अतिथि जानते हैं कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर जापान के साथ कितना जुड़ाव रहा है। जापान के लोगों का स्नेह, जापान के लोगों की कार्यशैली, उनका कौशल, उनका अनुशासन हमेशा से प्रभावित करने वाला रहा है। और इसलिए मैंने जब भी कहा है कि आई वांटेड टू क्रिएट मिनी जापान इन गुजरात, तो उसके पीछे मुख्य भाव रहा है कि जब भी जापान के लोग गुजरात आए तो उन्हें वैसी ही गर्मजोशी दिखे, वैसा ही अपनापन मिले।